हेलो चकी लवर्स, और आज हम देखेंगे चकी टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले तीनों एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख ले, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और हाँ, हो सकता है वीडियो डालने के कुछ घंटों तक आपको कमेंट्स डिसेबल मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है जस्ट लेट गो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक चकी को लेक्सी के घर छोड़ आया था ताकि वो उसको निपटा दे। रात को लेक्सी अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखती है जिसमें उसके सभी दोस्त आए हुए थे। चकी गलती से लेक्सी की जगह ओलिवर को स्टेप कर मार देता है, और फिर जब वो लेक्सी पर अटैक करता है तो पूरे घर में आग लग जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 की शुरुआत ठीक इसी रात से होती है। लेक्सी का आधा घर जल जाता है और पुलिस और एम्बुलेंस यहाँ पहुंचकर सभी बच्चों को हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद जैक भी हॉस्पिटल में आता है। सबसे पहले वो ओलिवर के पेरेंट्स को रोता हुआ देखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में चकी ने ओलिवर को स्टेप कर मार दिया था। लेकिन सभी को यही लग रहा है कि ओलिवर आग की चपेट में जलकर मर गया। जैक के बाकी क्लासमेट्स को मामूली चोटें ही आई थी, और जूनियर के अंदर धुआं जाने से उसके थोड़े लंग्स डैमेज हो गए हैं, जिससे वो 1-2 महीनों तक रेस नहीं कर पाएगा। फाइनली जैक देखता है कि कैरोलिन भी बेहोश पड़ी हुई थी। जैक को यकीन था कि लेक्सी को चकी ने मार दिया होगा, लेकिन तभी लेक्सी जैक के पीछे से आती है। वो किसी तरह चकी से बच गई थी। वो बोलती है कि ये सब चकी ने किया है, क्या तुम्हारे फादर को भी उसी ने मारा था? अब जैक खुद को रोक नहीं पाता और लेक्सी को सब कुछ सच बता देता है कि चकी जिंदा है, और टैलेंट शो में भी सब कुछ चकी नहीं बोला था। वो पूछता है कि चकी कहाँ है। लेक्सी बताती है कि शायद वो घर के साथ जल गया है, लेकिन जैक कहता है कि हमें यह पक्का करना होगा कि चकी मर चुका है, वरना वो फिर से तुम्हारे पीछे आएगा। जैक ये भी कन्फेस कर लेता है कि तुम्हें मारने के लिए मैंने ही उसे बोला था। ये सुनकर लेक्सी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स को इन सब के बारे में बताने जाती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है, ये कहकर कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उसे पागल खाने में डाल दिया जाएगा। ये सुन लेक्सी रुक जाती है। दूसरी तरफ हम डेविन को देखते हैं, जिससे उसकी मदर डिटेक्टिव इवांस आकर पूछती है कि उस पार्टी में जैक या उसकी डॉल थी या नहीं, क्योंकि उसे अभी भी जैक पर बहुत ज्यादा शक है। डेविन बता देता है कि जैक तो नहीं, लेकिन उसका डॉल चकी उस घर में मौजूद था। इसके बाद इवांस रिवील करती है कि ओलिवर घर की आग में नहीं मरा है, बल्कि उसे किसी ने पहले ही कई बार स्टेप कर मार डाला था। इधर लेक्सी को कैरोलिन की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स लेक्सी को ही 2 बातें सुना देते हैं कि अगर तुमने घर में पार्टी नहीं रखी होती तो ये सब होता ही नहीं। और हेलोवीन पार्टी वाली वीडियो देखने के बाद वो दोनों उस पर और ज्यादा गुस्सा थे। इधर जैक के पास एक पिंक बॉल लड़कती हुई आती है, जिसे एक लेडी आकर उठा लेती है। इसके बाद डेविन जैक के पास उससे मिलने आता है और उसे भी बता देता है कि ओलिवर का किसी ने मर्डर किया है। जैक ये सुनकर समझ जाता है कि ये काम चकी नहीं किया होगा। इधर कैंटीन एरिया में जूनियर का फादर लोगन बहुत गुस्सा था। उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि अब जूनियर क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तभी यहाँ लेक्सी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और इन दोनों पार्टीज में बहस होने लगती है। लोगन कहता है कि तुम्हारी लापरवाह लड़की की वजह से ये सब हुआ है। वहीं लेक्सी की माँ कहती है कि हो सकता है ये जूनियर ने किया हो, वैसे ही तुमने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है, और वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए। ये सुन लोगन लेक्सी के फादर को थप्पड़ मार देता है। इनके झगड़े को रोकने के लिए इवांस इन्हें बता देती है कि ओलिवर की मौत आग लगने से नहीं हुई, बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया था, और हो सकता है अगला शिकार आपके बच्चों में से कोई हो, इसलिए मुझे उन सभी से पूछताछ करनी होगी। इधर लेक्सी जैक से आकर बोलती है कि वो पूरी जिंदगी चैकी से डरकर नहीं रह सकती, तो हमें मेरे घर चलकर देखना चाहिए कि वो सच में मरा है या नहीं। इधर जूनियर का एक छोटा सा ऑपरेशन होना था, जिसमें डॉक्टर्स उसके अंदर एक कैमरा डालकर उसके लंग्स को चेक करेंगे। ऑपरेशन से पहले लोगन जूनियर से पूछता है कि ये क्रॉस कंट्री रेस तुम्हें पसंद है ना, जिस पर जूनियर कहता है कि हाँ, उसे ये पसंद है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो ये लोगन के दबाव में आकर कर रहा है। इसके बाद ऑपरेशन के लिए जूनियर को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे जूनियर को नशा होने लगता है, और बेहोश होने से पहले वो चकी को यहाँ भागता हुआ देखता है। अब हो सकता है ये सिर्फ उसका वहम हो। इधर डेविन चकी डॉल्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है
जिसमें उसे पता चलता है कि अपने पेरेंट्स के मर्डर के बाद चार्ल्स को एक बॉयज हॉस्टल में डाल दिया गया था, जहां चार्ल्स के अलावा और भी 3 छोटे लड़के थे। चार्ल्स उन्हें भी अपनी तरह साइको किलर बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ के जेनिटर से चार्ल्स की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन जेनिटर जब पोछा मार रहा था तो चार्ल्स उस रूम में जाकर उसे गंदा कर देता है, जिससे जेनिटर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चार्ल्स उसे एक जादू की झप्पी देकर मना लेता है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि चार्ल्स इस जेनिटर को जान से मारने का मन बना लेता है। कुछ दिनों बाद वो अपने तीनों दोस्तों को जंगल में ले जाता है, जहां पर उन्हें वो उस जेनिटर की लाश दिखाता है। अब इनमें से 2 लड़के तो डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का नहीं भागता। चार्ल्स इस लड़के को अपने जैसा साइको बनाने में कामयाब हो गया था और इस बात से उसे बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जैक और लेक्सी दोनों लेक्सी के जले हुए घर में जाते हैं और चकी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसके बीच ही दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है कि जैक लेक्सी को मरवाना क्यों चाहता था। जैक भी साफ साफ कह देता है कि तुमने मेरे फादर का मजाक उड़ाया था, इसीलिए मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता था। जिस पर लेक्सी उल्टा जैक को ही बोलती है कि तुम्हें बताना चाहिए था ना, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें इतना बुरा लगा है। इनकी बहस काफी बढ़ जाती है और लेक्सी जैक से थोड़ा डर कर पीछे हटने लगती है, जिस कारण से वो टूटी हुई बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसके गिरने से पहले जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अंधेरे में से चकी बाहर निकल कर आता है और हमें चकी का एक नया लुक देखने को मिलता है, जिसमें उसका आधा चेहरा जलकर पिघल गया था। लेकिन अगर चकी यहाँ है तो जूनियर ने हॉस्पिटल में किसे देखा था, इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। चकी जैक को काफी समझाता है कि वो लेक्सी का हाथ छोड़ दे और उसे मरने दे। लेक्सी जैसी इंसान को मार देना ही सही है, लेकिन जैक ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक बुरा इंसान नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा किलर नहीं हूँ और वो लेक्सी को ऊपर खींच लेता है। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन तभी ऑफिसर पेटन यहाँ आ जाता है। वो चकी डोल को उठाते हुए कहता है कि क्या यही कैरोलिन की डोल है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने इसे हॉस्पिटल में मंगवाया है। इसके बाद ऑफिसर लेक्सी और जैक को भी अपनी कार में बिठाकर वापस हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो दोनों अलग हो जाते हैं। इवांस जैक को पूछताछ करने के लिए ले जाती है, वहीं लेक्सी चकी को ढूंढने के लिए भागती है। तभी उसे रास्ते में डेविन मिलता है और बताता है कि उसे चकी के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली हैं, लेकिन उसे डेविन के रूम में चलना होगा। इसके तुरंत बाद ही हमें वही लेडी दिखाई जाती है जिसकी गोद में उसका बच्चा है, जिसने बिल्कुल चकी जैसे कपड़े पहने हुए थे। अब ये बस एक छोटा सा ईस्टर एग हो सकता है, या हो सकता है इस लेडी में भी कुछ गड़बड़ हो। इधर पेटोन चकी को लेकर कैरोलिन के कमरे में आता है और यह कैरोलिन के लिए रखे हुए स्वीट्स और चॉकलेट्स को खाने लगता है, लेकिन ये खा कम और चकी पर गिरा ज्यादा रहा था और तभी चकी इसके पीठ में एक चाकू फेंक कर मारता है। ये चाकू सीधा उसकी स्पाइनल कॉर्ड में जाकर लगता है, जिससे पेटोन का शरीर पैरालाइज हो जाता है और फिर चकी कुछ यूज किए हुए इंजेक्शन से पेटोन के शरीर में सैकड़ों छेद कर देता है। इसके बाद हमें फिर से चकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें चार्ल्स अब अपने शेल्टर होम से भागने की तैयारी में है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेनिटर के मर्डर के इल्जाम में पुलिस उसे पकड़ ले। जाने से पहले वो अपने उस दोस्त को एक गिफ्ट देकर जाता है, जो उसी जेनिटर का कटा हुआ हाथ था। चार्ल्स यहाँ से भाग जाता है और हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, जो था एडी कपूटो। अगर आपने चाइल्ड्स प्ले 1 देखी है तो उसकी शुरुआत में चार्ल्स और एडी दोनों पुलिस से बचकर भाग रहे थे, लेकिन एडी चार्ल्स को अकेला मरने के लिए छोड़कर भाग गया था और फिर बाद में चार्ल्स ने चकी बनकर एडी से बदला लिया था। इधर डेविन भी लेक्सी को वही स्टोरी बताता है जो उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी कि चार्ल्स ली रे एक बहुत बड़ा सीरियल किलर हुआ करता था। एक दिन वो पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मरने से पहले चार्ल्स ने अपनी आत्मा एक गुड गाय डोल में ट्रांसफर कर दी थी और फिर वो चकी डोल बनकर आज तक न जाने कितने मर्डर्स कर चुका है। लेक्सी डेविन से कहती है कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच है। चकी डोल जिंदा है और वो हम सबको मारना चाहता है। इधर इवांस जैक से कई सारे सवाल करती है। वो चाह रही थी कि जैक अपना जुर्म कबूल कर ले कि ये सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं, और जैक इवांस को सब कुछ सच बताने को तैयार भी हो जाता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि उसकी चकी डोल ने किया है। लेकिन वो कुछ बोले उसके पहले ही हॉस्पिटल में एक अलार्म बजने लगता है। चकी ने कैरोलिन की मशीन्स का प्लग निकाल दिया था,
सभी भागकर इस रूम में आते हैं और एक नर्स तुरंत उस प्लग को वापस लगा देती है, जिससे कैरोलिन की हालत स्टेबल हो जाती है। लेकिन इसके बाद नर्स की नजर नीचे पड़े ऑफिसर की लाश पर जाती है, जिसकी बॉडी में चकी ने इंजेक्शन मार मार कर पंक्चर कर दिया था। डेविन, लेक्सी और जैक भी यहाँ आते हैं और चकी उन तीनों को देखकर उन्हें मिडल फिंगर दिखाता है। और अब चकी ने खुद को डेविन के सामने भी रिवील कर दिया था, क्योंकि इन बच्चों की बात कौन ही मानेगा। और ये एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक छोटी सी थ्योरी की कि इस हॉस्पिटल में एक से ज्यादा चकी मौजूद है। हमने कल्ट ऑफ चकी में देखा ही था कि चकी ने एक नया स्पेल सीख लिया है, जिसकी मदद से वो अपनी आत्मा से एक से ज्यादा डॉल्स पजेस कर सकता है, बल्कि वो इंसानों को भी पजेस कर सकता है, जैसा उस मूवी में उसने नीका को किया था। तो हो सकता है जूनियर ने बेहोश होने से पहले जिस डॉल को देखा था वो एक दूसरा चकी हो। खैर, जो भी है हमें आगे पता चल ही जाएगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि हमें इस सीरीज में एक से ज्यादा चकी देखने को मिलने वाले हैं। और इस धमाकेदार एपिसोड के साथ ये सीरीज अभी आधी खत्म हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ 4 एपिसोड ही बाकी है और मुझे लग रहा है कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स जैसे एंडी, काइल, निका और टिफनी की मुंह दिखाई हमें अगले एपिसोड में जरूर होगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।